औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट विद इन द प्लांट बॉडीज स्टडी करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम एसेंट ऑफ सैप यानी कि वाटर मॉलिक्यूल एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स की किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होती है विद इन द प्लांट बॉडी, हमने वो डिस्कस की थी, जिसको हम एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। और एसेंट ऑफ सैप के लिए जो हमने पैसेज यूज किया था वो जाइलम टिश्यूज थे। अब हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट है। हमने इस कॉन्सेप्ट से हम अच्छे से फैमिलियर हो चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस लीव्स में होती है, और लीव्स में फोटोसिंथेसिस जब होती है तो उसके जरिए जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। अब जब लीव्स में फूड की प्रिपरेशन का काम हो रहा है तो वो फूड पूरे बॉडी को चाहिए। अब उस फूड ने लीव से ट्रांसपोर्ट होना है, और नॉट फ्रॉम अपवर्ड इन द टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन बट इन वेरियस डायरेक्शन। ठीक है कि जिस तरफ प्लांट की जो है वो ब्रांचेस हैं, स्टेम जहां जहां जा रहा है, लीव्स ने फूड को उस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करना है। तो उसकी जो डायरेक्शन होती हैं वो एक डायरेक्शन नहीं होती बल्कि वो वेरी करती हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट विद इन द प्लांट बॉडीज को ये फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है ये किसके थ्रू होता है? फ्लोएम टिश्यूज के जरिए होता है। और इस ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसलोकेशन का नाम देते हैं। ठीक है, पैसेज ऑफ ट्रांसलोकेशन क्या है? फ्लोएम टिश्यूज जो है वो पैसेज ऑफ ट्रांसलोकेशन या पैसेज ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट का काम करते हैं, की ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। और फ्लोएम टिश्यूज भी जाइलम टिश्यूज की तरह कॉम्प्लेक्स एंड परमानेंट प्लांट टिश्यूज हैं। और जैसे जाइलम का हमने पढ़ा था कि वो उसमें भी दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक उसमें ट्रैकीड से और दूसरे जाइलम वेसल से। इसी तरह से जो फ्लोएम है इसमें एक सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं और उसके साथ क्या होते हैं? कंपेनियन सेल्स, और ये दोनों कंपोनेंट्स हैं फ्लोएम टिश्यूज के। ठीक है, अब हमारे पास सीव ट्यूब्स क्या हैं? सीव ट्यूब्स लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। सीव ट्यूब्स हमारे पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इलोंगेटेड होती हैं, एंड दैट ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। ऑर्गेनिक सॉल्यूट ये किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। थ्रू आउट द प्लांट बॉडी सीव ट्यूब सेल्स क्या करते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं विद इन द प्लांट बॉडी। सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो हैं इनमें न्यूक्लियाई नहीं होते तो और कंपेनियन सेल्स में न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। इस वजह से जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स के जो फंक्शंस हैं उनको भी कौन कंट्रोल करते हैं? कंपेनियन सेल्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, टुगेदर सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स एक्ट एज कंडक्टिंग चैनल्स फॉर मूविंग ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। ठीक है, और ये दोनों मिलकर किसका काम करते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स की कंडक्शन का काम करते हैं। ठीक है, तो ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स के आपस में लिंक और उनका स्ट्रक्चर का जिक्र किया गया है। आगे डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सिर्फ अप टू डाउन नहीं होती बल्कि इन वेरियस डायरेक्शन ये जारी होती है। और हमारे पास यहाँ पे जो फूड सोर्स है, मीन्स के जहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंक। उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं। और जहां तक इसने जाना होता है वो क्या कहलाता है? सिंक कहलाता है। ठीक है, हमारे पास जो ट्रांसलोकेशन है वो सोर्स से सिंक की जानिब हो रही होती है। सोर्स जो है वो फूड को सप्लाई करता है, लाइक लीव्स मेकिंग फूड। लीव्स क्या है? सोर्स का काम करते हैं, वहां पे फूड जो है वो बन रहा है और वही उसको क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है। ठीक है, और सिंक हमारे पास क्या? सिंक हमारे पास रूट्स भी हो सकती हैं, और रूट्स भी हो सकती हैं जो कि फूड को यूज करके अपना यूज भी कर सकती हैं और अपने अंदर स्टोरेज का भी काम कर सकती हैं। और स्टेम भी सिंक का काम कर सकते हैं। ठीक है, बाजूकात हम स्टेम, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके स्टेम्स जो हैं, जैसे साग है तो उसका जो स्टेम है वो फूड सोर्स के तौर पर यूज किया जाता है। ठीक है, वो अपने अंदर फूड को स्टोर करता है इस तरह से जो साग का स्टेम वो सिंक का काम करता है। ठीक है, लीव्स हमारे पास क्या है? सोर्सेज हैं, और जो फ्रूट्स हैं वो हमारे पास क्या है? सिंक्स हैं। ठीक है, लीव्स क्या है? सोर्सेज, फ्रूट्स सिंक्स हैं क्योंकि वो उस फूड को अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं। और जो स्टेम और रूट्स हैं वो सोर्स के तौर पर भी एक्ट कर सकते हैं और रूट्स के और सिंक के तौर पर भी एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लीव्स ने हमेशा सोर्स के तौर पर एक्ट करना है, फ्रूट्स ने हमेशा सिंक के तौर पर एक्ट करना है, लेकिन स्टेम्स और रूट्स दोनों तरह से एक्ट कर सकती हैं। बाजू का स्टेम जो है वो रूट वो सोर्स होगी और बाजू का वो सिंक होगा। इस तरह से रूट बाजू का सोर्स होगी और बाजू का सिंक होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन थी। हमेशा डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन कहाँ से? सोर्स से सिंक की जानिब होती है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ट्रांसलोकेटिंग फ्लूइड या फ्लोएम सैप। फ्लोएम सैप की कंपोजिशन क्या होती है?
इसमें हमारे पास जो फ्लोएम सैप है इसमें 10 to 25% ड्राई मैटर होता है और ये ड्राई मैटर मोस्टली क्या होता है, सुक्रोज होता है। ठीक है, ड्राई मैटर सुक्रोज होता है जो कि एक काइंड ऑफ शुगर है एंड सम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इस ड्राई मैटर में सुक्रोज के साथ साथ कुछ दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन अगर हम देखें, जैसे हमने एसेंट ऑफ सैप में टैग थ्योरी स्टडी की थी, तो यहाँ पे जो हम जिस थ्योरी से हम ट्रांसलोकेशन देखेंगे वो हमारे पास प्रेशर फ्लो थ्योरी या मास फ्लो थ्योरी है। ठीक है, शुगर्स प्रोड्यूस इन सोर्स रीजन्स, शुगर्स कहाँ प्रोड्यूस होती हैं, सोर्स में। सोर्सेज हमारे पास क्या है, लीव्स और स्टोरेज एरियाज हैं। आर लोडेड इनटू द फ्लोएम। ठीक है, लीव से अब वो जो शुगर सिंथेसाइज हुई हैं वो कहाँ पे लोड हो जाएंगी, वो फ्लोएम सीव ट्यूब एलिमेंट्स में लोड हो जाएंगी बाय कंपेनियन सेल्स। ठीक है, कि कंपेनियन सेल्स की मदद से वो कहाँ पे चले जाएंगे, फ्लोएम सीव ट्यूब एलिमेंट्स में चले जाएंगे। द एक्टिव ट्रांसपोर्ट रेजेस द शुगर कंसंट्रेशन। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करती है, शुगर कंसंट्रेशन की फ्लोएम सेल में शुगर कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देती है और वाटर कंसंट्रेशन इन द फ्लोएम डिक्रीज हो जाता है। दिस मेक द फ्लोएम सेल्स मोर स्वीट, जिसकी वजह से फ्लोएम सेल्स क्या हो जाती हैं, स्वीट हो जाती हैं, क्योंकि उनमें शुगर कंसंट्रेशन बढ़ गई है। वाटर मूव्स इनटू द फ्लोएम थ्रू ऑस्मोसिस फ्रॉम नियर बाय जाइलम सेल्स। अब क्या होगा, शुगर कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से वाटर की कंसंट्रेशन रिड्यूस हो रही है, तो वाटर की कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए जो सराउंडिंग जाइलम सेल्स होंगे वहां से वाटर कहाँ मूव करना शुरू हो जाएगा, फ्लोएम में मूव करना शुरू हो जाएगा और इसकी वजह से फ्लोएम में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। दिस प्रेशर पुशेस द शुगर सोल्यूशन अवे फ्रॉम द सोर्स, और इसकी वजह से जो शुगर सोल्यूशन है वो लीव से अवे मूव करेगा इस वाटर प्रेशर की मदद से। द प्रेशर डिफरेंस फ्रॉम हाई प्रेशर सोर्स टू द लो प्रेशर सिंक। ठीक है, सोर्स में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो हाई होगा और सिंक में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होगा। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो फूड है या शुगर्स हैं वो हाई प्रेशर सोर्स से किस तरह मूव कर जाएंगी, सिंक की जाने मूव कर जाएंगी। और ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये किसका बायस बनेगा, ट्रांसलोकेशन का बायस बनेगा। इट्स लाइक वाटर बीइंग पुश थ्रू अ होज, और ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक पाइप से जो वाटर है वो पुश हो रहा है, मीन्स के पानी जो है वो आगे वाली चीजों को धकेल रहा है। ठीक है, व्हेन द सॉल्यूशन रीचेस अ सिंक, जब ये सॉल्यूशन सिंक तक पहुंच जाएगा, जैसे कि रूट्स हैं, तो रूट सेल्स एक्टिवली एब्जॉर्ब द ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, वो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। दिस मेक द फ्लोइंग सैप लेस स्वीट, जिसकी वजह से जो फ्लोइंग के अंदर अब शुगर की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी और वो लेस स्वीट हो जाएगा। ठीक है, द लॉस ऑफ सोल्यूट्स इन फ्लोइंग सैप इंक्रीजेस सोल्यूट पोटेंशियल एंड वाटर पोटेंशियल। ठीक है, अब उसका सोल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, causing water to flow back into the xylem tubes। और जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या करेगा, क्योंकि फ्लोएम में अब क्या हो गया है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया, तो वाटर कंसंट्रेशन अब फ्लोएम सेल से वापस कहाँ फ्लो करना शुरू हो जाएगा, अपने जाइलम वेसल्स में वापस फ्लो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा हमारे पास क्या है, प्रेशर फ्लो थ्योरी कहलाती है, जिसमें क्या होता है कि जो जाइलम सेल से वाटर है वो सीव ट्यूब में मूव करता है और सीव ट्यूब में वो एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट करता है, जिसके बायस वो जो सोल्यूट्स हैं वो हाई प्रेशर सोर्स से लो प्रेशर सिंक की जानिब मूव करते हैं। सो इट्स लाइक अ सिस्टम ऑफ मूविंग फूड एंड वाटर अराउंड द प्लांट ड्रिवन बाय डिफरेंसेस इन प्रेशर एंड नीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट पार्ट्स। ठीक है, कि प्रेशर डिफरेंस की बेस पे जो फूड है वो सोर्स से सिंक की जानिब फ्लो करता है। तो दिस वाज द मैकेनिज्म फॉर ट्रांसलोकेशन। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर तो हेल्पफुल थी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।